रात के लगभग 11 बजे थे। शहर में हल्की ठंड थी और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपने घर लौट चुका था। बस सड़क पर गिने चुने वाहन ही नजर आ रहे थे। कबीर, जो पिछले 5 साल से कैब चलाता था, अपनी कार में बैठा बैठा बस एक और राइड का इंतजार कर रहा था, ताकि आज की कमाई थोड़ी और बढ़ जाए। उसी समय उसके मोबाइल में एक बुकिंग रिक्वेस्ट आती है। पिकअप, गर्ल्स हॉस्टल ड्रॉप, सनराइज ग्रैंड होटल। कबीर धीरे धीरे लड़कियों के हॉस्टल के बाहर पहुंचता है। आसमान से हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। सड़क गीली और चमक रही होती है। हॉस्टल गेट के पास एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, सिर से पैर तक। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, कपड़े पानी से भरे हुए। कबीर कार रोकता है। लड़की बिना कुछ बोले धीरे से दरवाजा खोलकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। कबीर पूछता है, मैडम, बारिश में बहुत भीग गई है, आप हीटर चालू कर दूं? कोई जवाब नहीं। लड़की चुप, बिल्कुल पत्थर की तरह। कबीर फिर बोलता है, आप कहां से आ रही है इतनी रात को अकेली? फिर भी कोई जवाब नहीं। उसकी चुप्पी कबीर को थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं बोलता। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। गाड़ी जैसे ही एक मोड़ पर पहुंची, अचानक कार एकदम से अनबैलेंस हो जाती है। कबीर घबराकर ब्रेक लगा देता है। टायर फिसलता है, गाड़ी थोड़ी घूमती है, लेकिन काबू में आ जाती है। कबीर तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, डरते हुए कि शायद लड़की शिकायत करेगी। लेकिन लड़की अभी भी शांत, बिल्कुल बिना हिले डुले, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है, पर वो फिर गाड़ी चलाता है। कुछ देर बाद वे सनराइज ग्रैंड होटल पहुंच जाते हैं। कबीर कहता है, मैडम, आपका लोकेशन आ गया। लड़की धीरे धीरे दरवाजा खोलती है, बिना मुस्कुराए, बिना सिर हिलाए, बस बाहर निकल जाती है। कबीर पीछे से आवाज लगाता है, मैडम पैज। लड़की बस इतना कहती है, मैंने आपको 1 साल पहले ही दे दिए थे, और होटल के अंदर चली जाती है। कबीर हक्का बक्का रह जाता है। 1 साल पहले ये क्या बकवास है? वो जल्दी से कार लॉक करके होटल रिसेप्शन की तरफ भागता है। कबीर रिसेप्शनिस्ट को बताता है, भाई, एक लाडी डीएच की अभी अभी आई, उसने मेरे पैसे नहीं दिए। रिसेप्शनिस्ट अजीब चेहरा बनाता है, सर, आज तो कोई लाडीएच की अंदर आई ही नहीं। कबीर जोर देकर कहता है, यार देखो तो सही, अभी रुकी है यहीं, लेकिन सीसीटीवी देखने पर भी कोई नहीं दिखाई देता। कबीर घबरा जाता है और बिना कुछ बोले होटल से बाहर निकल आता है। वो कार में बैठता है और उसी मोड़ से होकर वापस जाने लगता है। और जैसे ही वो उस मोड़ पर पहुंचता है, उसकी रूह कांप जाती है। वही लड़की, वही भीगे कपड़े, उसी तरह बैठी हुई। कबीर इस बार कार नहीं रोकता, तेजी से वहां से निकल जाता है। अब उसे समझ आ चुका था, ये लड़की इंसान नहीं है। अगली रात, फिर रात 11 बजे, उसी हॉस्टल से उसी होटल के लिए वही बुकिंग। कबीर का दिल तेज धड़कता है, मगर पैसे की मजबूरी और डर का मिलाजुला एहसास उसे वहां ले जाता है। लड़की फिर उसी तरह बैठती है, फिर चुपचाप, फिर भीगी हुई, ना बात, ना प्रतिक्रिया, ना कोई भावना। और हर बार ड्रॉप करने के बाद होटल में वही जवाब, सर, कोई लाडच तो आई ही नहीं। ये सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता है। कबीर अब डर से ज्यादा उलझन में होता है। आखिर ये मुझे ही क्यों मिलती है? 5वीं रात, जैसे ही कबीर होटल पहुंचता है, लड़की पहली बार उससे बोलती है, पैसे रिसेप्शन से ले लेना। कबीर अंदर जाता है और रिसेप्शनिस्ट को लड़की का पूरा हुलिया बताता है। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सर, एक लड़च की 1 साल पहले यहीं आई थी, रूम नंबर 133 में रोकी थी। उसके बाद हमने उसे कभी नहीं देखा। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है, उसी लड़की की आत्मा उसे राइड दे रही थी। पर क्यों? कबीर हिम्मत जुटाते हुए कहता है, मुझे भी एक रूम चाहिए। 134। रात के करीब 12 बज रहे थे। होटल का कॉरिडोर सुनसान था। हल्की हवा बह रही थी। दूर कहीं कुछ गिरने की आवाजें आ रही थीं। कबीर धीरे धीरे कमरा 133 के सामने से गुजरता है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, बस हल्की सी ठंडी हवा। कबीर का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन कोई अनजानी ताकत उसे अंदर खींच रही थी। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अचानक कमरे में सब कुछ बदल जाता है। कमरा पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि जैसे कबीर समय में 1 साल पीछे चला गया हो। उसके सामने एक लड़का और वही लड़की दिखाई देते हैं।
जैसे किसी अदृश्य स्क्रीन पर लाइव हो रहा हो। लड़का लड़की को कमरे में खींचता है। लड़की रोते हुए मना करती है, पर लड़का उसकी एक नहीं सुनता। कबीर अपनी जगह जड़ हो जाता है। फिर वो घिनौना सीन दिखाई देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लड़का लड़की का बलात्कार करता है और जब लड़की बेसुध होकर गिर जाती है, वो उसे मारकर एक सूटकेस में भर देता है। सूटकेस को घसीटता है और होटल के पीछे वाले तालाब में फेंक देता है। कमरे की हवा एकदम भारी हो जाती है। उसी वक्त लड़की की आत्मा पीछे से कबीर के पास आती है और धीरे से कहती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती तब तक जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। मुझे आपकी मदद चाहिए। बस एक बार बोलिए, मेरे साथ चलो। कबीर कांप रही आवाज में कहता है, मेरे मेरे साथ चलो। कबीर होटल से बाहर आता है, कार खोलता है, पीछे मुड़कर देखता है। वो लड़की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। इस बार ना भीगी हुई, ना उदास, बल्कि शांत, जैसे किसी ने बोझ हटा दिया हो। ड्रॉप लोकेशन सिटी कॉलेज। कबीर समझ जाता है यहीं वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। कबीर लड़की को वहां छोड़ देता है। लड़की पहली बार मुस्कुराती है और हवा में गायब हो जाती है। अगले दिन शहर में एक खबर फैलती है। सिटी कॉलेज में एक लड़की डीएचके ने हॉस्टल के कमरे में फैन से लटक कर सुसाइड कर लिया। फोटो देखकर कबीर का शरीर सुन्न पड़ जाता है। वही लड़का, वही हत्यारा। लड़की का बदला पूरा हो चुका था और उस रात के बाद कबीर को कभी उस लड़की की बुकिंग नहीं मिली। बस उसका एक ही सबक था, कुछ सवारियां सिर्फ उठाने के लिए नहीं होती, कुछ सवारियां अधूरे सच लेने आती हैं।